दोस्तों, अगर आप भी कठिन परिस्थिति में कमजोर हो जाते हैं तो आपको यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जो आपको किसी भी परिस्थिति में जीना सीखा देगी। इसलिए आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। वह कई दिनों से इस साधना को कर रहे थे। जिस जगह पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उसी रास्ते से शिकारी कहीं जा रहा था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, जैसे उनके स्वभाव के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। लेकिन यह सब सुनकर भी वह उनसे संतुष्ट नहीं था और उसे महात्मा बुद्ध पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का पता लग ही जाएगा कि क्या सच में वह बहुत ज्ञानी है। शिकारी वहीं खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत एक विचार आया और शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध पर फेंक कर मारा। वह पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप अपनी साधना में लीन ही थे। बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को कभी नहीं। दोस्तों, उसी तरह शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके शरीर को तकलीफ हुई है, न कि आत्मा को, और बिना किसी प्रक्रिया के साधना में लगे रहे। शिकारी कुछ समय तक बुद्ध की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ देर बाद फिर शिकारी ने पत्थर से बुद्ध को मारा। पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से बहुत तेज रक्त बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन वह तब भी अपने ध्यान से नहीं उठे। यह देखकर वह शिकारी और क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और गुस्से में उन्हें एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ही ज्यादा रक्त बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बह गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, है महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने इस बार अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से ही वह व्यक्ति हैरान था। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, जबकि आपको चोट लगी है और आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मस्तिष्क को नहीं। यह सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तब इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध से माफी मांगते हुए कहा कि महात्मा, मुझे क्षमा करें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है, लोग बेकार में ही तारीफ करते हैं। लेकिन मुझे आज यह यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा करें और मुझे अपने पास शरण दें। गौतम बुद्ध बहुत ही दयालु थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे क्षमा कर दिया। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें भी अपने शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करना होगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, हमें उसे बर्दाश्त करना है। यदि आप उस पीड़ा के आगे हार जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए खुद को मजबूत करो। यदि आपने स्वयं को मजबूत कर लिया तो कोई भी आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही कहानियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनते रहिए। धन्यवाद।